एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 3 है। 1 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, द स्केलेटल सिस्टम। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्केलेटन किसे कहते हैं भाई। तो कैन यू फील समथिंग हार्ड बिलो द स्किन? क्या आपको अपनी स्किन के नीचे कुछ भी हार्ड फील होता है? आप टच करके देखो, आपको हार्ड फील होगा। देर आर द बोन्स। है क्या, क्यों हार्ड फील होता है? क्योंकि उसके अंदर होती हैं हड्डियाँ। देर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर पूरा फ्रेम जो है वो बना हुआ है हड्डियों का। दिस इज कॉल्ड द स्केलेटन। हम इसी को स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। अभी हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है भाई? सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को पूरी शेप देता है। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा है व्हाट योर बॉडी वुड बी लाइक हैड देयर बीन नो बोन्स इन इट? कैसी हो तुम्हारी बॉडी कि अगर उसमें बोन्स ही ना हो, हड्डियाँ ही ना हो, बिना हड्डियों कैसी लुचुर गुचुर सी बॉडी होगी आपकी, है ना? बिल्कुल फ्लैट से बैठ जाओगे एकदम ज़मीन में, बिल्कुल कुछ होगा ही, खड़े ही नहीं हो पाओगे, कुछ भी नहीं, हड्डियाँ ही नहीं है तो कैसा रहेगा, राइट? बहुत अजीब हो जाएगा। आवर बॉडी वुड बी सॉफ्ट एंड शेपलेस। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल शेपलेस हो जाएगी। हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं रहेगी अगर हमारी हड्डियाँ नहीं होंगी तो। इफ़ वी डिड नॉट हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फॉर सपोर्ट, तो अगर सपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में हड्डियों का फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल ही कैसी हो जाएगी? एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल शेपलेस हो जाएगी। अब आइए, द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डेलिकेट इनर ऑर्गन्स सच एज द हार्ट एंड लंग्स। अब स्केलेटन का एक बहुत बढ़िया काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट और बिल्कुल डेलिकेट, मतलब जो बहुत आसानी से ख़राब हो सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को, ऐसे इनर ऑर्गन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, इनको बचा के रखती हैं। हड्डियाँ नहीं होंगी ना इनके किनारे, तो ज़रा सा जर्क लगाया, ज़रा सा धक्का लगा तो क्या होगा? तुरंत ये ख़राब हो जाएंगे और इनके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ये तो हमारी जान बचाती हैं, ठीक है? तो हार्ट, लंग्स वगैरह काफ़ी जो हमारे इनर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इट इनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से हमारी बॉडी मूव भी हो पाती है। बोन्स की बात करें, ह्यूमन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स। अगर हम इंसान की बात करें, ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो उसमें होती हैं 206 हड्डियाँ। वेयर एज अ ह्यूमन चाइल्ड, इंसान के बच्चे में कितनी होती हैं? मोर देन 350 बोन्स। अब आप सोचोगे कि बच्चे में 350 बोन है और बड़े होते होते 306 क्यों हो गई? क्योंकि ये ज्वाइन हो जाती हैं बड़े होते होते। एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर, आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, आपस में एक तरीके से मिल जाती हैं, ठीक है? बोन्स डिफर इन साइज एंड शेप। बोन्स जो होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। द बोन्स ऑफ योर फिंगर्स एंड टोज आर स्मॉल। आपकी जो बोन्स होती हैं फिंगर्स की और टोज़ की, है ना, पैर के जो अंगूठे होते हैं उनकी, वो बहुत ही कैसी होती है? छोटी छोटी होती हैं। बट द बोन्स ऑफ योर आर्म्स, जो आपका आर्म है, आपके जो लेग्स हैं, उनकी बोन्स होती हैं बहुत लंबी लंबी, लॉन्ग बोन्स होती हैं। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से तो बोन्स बहुत हार्ड होती हैं बट सॉफ्ट इनसाइड। बोन्स के अंदर भी क्या होता है? वो अंदर से सॉफ्ट होती हैं। क्यों सॉफ्ट होती हैं? कि बोन्स कंटेन बोन मैरो इनसाइड। बोन के अंदर होता है बोन मैरो विच इज़ अ सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस। बोन मैरो कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, वो दबता है, आराम से दबा सकती हो। जैसे आपके तकिए में भी होता है ना, स्पॉन्ज होता है, तो आप उसको दबाते हो तो दब जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही बोन मैरो में भी होता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सर्टेन विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। तो भैया आप प्रॉपर कैल्शियम लीजिए, प्रॉपर फॉस्फोरस लीजिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ विटामिन की लिए भी, मतलब विटामिन की भी ज़रूरत होती है। अब पार्ट्स ऑफ स्केलेटन की बात करो तो द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ह्यूमन स्केलेटन के अलग अलग पार्ट होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। चलो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्कल यानी आपकी खोपड़ी। द स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर। छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये हमारे भेजे का, हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का रक्षा करता है, उसका रक्षक होता है एक तरीके से। इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब अगर बड़े हो जाते हैं, एडल्ट जो होते हैं, द स्कल इज नॉर्मली मेड अप ऑफ 22 बोन्स। तो बड़ों का जो खोपड़ी होता है उसके अंदर होते हैं 22 बोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, जो कि जॉइंट होते हैं टुगेदर टू कवर द ब्रेन। आपस में जुड़े हुए होते हैं और पूरे ब्रेन को कवर करके रखते हैं। एंड टू गिव शेप टू दी हेड, और हेड को आपके शेप भी देते हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। जितनी भी बोन्स होती हैं आपके स्कल की वो फिक्स होती हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ। नीचे वाला जॉ आप देखो, ये पूरा आपका क्या है? ये देखो, अब मैं हिला पा रही हूँ, राइट? मैं बोल रही हूँ तो मेरा नीचे वाला जॉ हिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला अपनी जगह पे। बाकी नाक की हड्डी, आपके आंखों के आसपास जो हड्डियाँ हैं, आपके गाल पे जो हड्डियाँ, इनमें से पूरा कुछ भी नहीं हिलता। तो स्कल में ये सारा कुछ आता है। गर्दन के ऊपर का जितना भी पार्ट है पूरा स्कल में आता है। तो केवल एक लोअर जॉ वाली जो है वो हिलती है, बाकी कोई भी मूव नहीं करती है। क्लियर है? ये हमारे टॉक और रीड करने में क्योंकि हमें मदद भी करती है। बैकबोन यानी आपके रीढ़ की हड्डी की बात की जाए, द स्कल
रेस्ट टू द बैकबोन, ये स्कल किस पे रेस्ट करता है? पूरा बैकबोन पे। द बैकबोन इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, मेड अप ऑफ इरेगुलर रिंग। इसके अंदर देखो, आप देख भी सकते हो, इरेगुलर रिंग से बने हुए हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलता है? इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रास। 33 वर्टिब्रास से छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रास होती हैं हमारी, ठीक है। और इनसे मिलाकर हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है, जिसे हमें स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। अ फ्लेक्सिबल रॉड कॉल्ड अ स्पाइनल कॉर्ड, एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर जो इसके अंदर से पास हो रही होती है, जैसे रिंग्स बने हुए हैं ना 33, ये 33 रिंग्स बने हुए हैं, तो कॉर्ड इसके अंदर से पास हो रही होती है ऐसे, ये फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। दस द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो वर्टिबल कॉलम होते हैं हमारे, जो बाहर वाले ये गोल गोल होते हैं, ये जो गोल गोल होते हैं, ये हमारे इसको अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ अवर स्पाइन अलाउज अस वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट। इसकी वजह से हम नीचे झुक पाते हैं, पीछे की तरफ हो पाते हैं, मूवमेंट्स कर पाते हैं और स्टिल मेंटेन करते हैं अपनी शेप को। बिटवीन द वर्टिब्रास इन द स्पाइन आर रिंग्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज। अब देखो, वर्टिब्रास के बीच में इन द स्पाइन, हमारी स्पाइन में रिंग्स होते हैं, जो होते हैं ऑफ मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि रिंग्स किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से। बिटवीन द वर्टिब्रास इन द स्पाइन आर रिंग्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। दीज प्रिवेंट, ये बचाव करती हैं द बोन्स का फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट, एक दूसरे से रब ना करें, नहीं तो रगड़ेंगी और हमें बहुत दर्द होगा, ठीक है, और डैमेज, खुद भी डैमेज हो जाएंगी। कार्टिलेज एक्ट करती हैं एज अ कुशन, जैसे तकिया रखा होता है बिटवीन वर्टिब्रास के बीच में कुशन सा बना होता है। देयर इज़ कार्टिलेज इन योर ईयर्स, आपके ईयर में भी देखो एना कार्टिलेज है और नोज़ में भी है। कैसी हड्डी है? बहुत ही हड्डी भी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। तो देखो बहुत फ्लेक्सिबल सा है ये। कार्टिलेज में भी क्वाइट हार्ड, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, एज वन फॉर्मिंग द ब्रिज ऑफ योर नोज़। आप देखो आपके नोज़ पे जो पूरा बना हुआ है ना, और क्वाइट सॉफ्ट भी हो सकता है एज वन इन द ईयर। देखो नाक वाला थोड़ा हार्ड है और कान वाला बहुत ही सॉफ्ट है। रिब केज की बात की जाए, द केज लाइक स्ट्रक्चर, जो पिंजड़े की तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे उसे हम बोलते हैं रिब केज। इट इज़ फॉर्म्ड इन द चेस्ट, ये आपके सीने में बना होता है और प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचा के रखता है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, रिब केज प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, उनका बचाव करता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं, आप फोटो में देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपकी रिब्स बनी हुई हैं, ये देख रहे हो, फ्लोटिंग नीचे वाली रिब्स को कहते हैं। आइए, द रिब्स आर ऑल्सो अटैच टू द बैकबोन, ये भी देखो रिब्स जो हैं, ये देखो ये रिब्स जो हैं, ये पूरी बैकबोन जा रही है, इससे अटैच होते हैं। हाउ एवर, फिर भी द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच। लास्ट के 2 देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये अटैच नहीं है। लास्ट के 2 देखो, ये अलग हैं, ये दिख रहा है, ये लास्ट के 2 अटैच नहीं है, बाकी सारे अटैच हैं। तो जो नहीं अटैच है वो क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। लिम्स की बात करें तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 लिम्स होते हैं हमारे आर्म्स और लेग्स। लिम्स बोलते हैं हाथों और पैरों को, ठीक है। लिम्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन से बने हुए होते हैं। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन ऑफ अवर अपर आर्म, अपर आर्म की तरफ देखिए, ह्यूमरस जो आपका बाजू वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं, एंड फेमर बोलते हैं थाई बोन को, जांग वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, घुटने से ऊपर वाली पार्ट जो होता है। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन आवर हैंड, बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारे हाथ में भी, रिस्ट, कलाई में भी, एंकल में भी, ठीक है। फेमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, इंपॉर्टेंट है फेमर, मतलब लॉन्गेस्ट बोन पूछ ली जाती है कि भाई कौन सी होती है, तो फेमर होती है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट इज़ द प्लेस इन द बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट। जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं। जॉइंट्स इन द बॉडी अलाउ करते हैं ईजी मूवमेंट्स को, जॉइंट नहीं होंगे तो आप मूव नहीं कर पाओगे। द जॉइंट्स इन अवर बॉडी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एक तो इमूवेबल जो कि मूव नहीं करते, और मूवेबल जो कि मूव कर सकते हैं। सिंस बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, हमें पता है हमारी खोपड़ी के जो हड्डियां हैं वो सारी फिक्स हैं। द जॉइंट्स बिटवीन दैम आर इमूवेबल, इसी वजह से क्या है, उनके जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल है, मूव नहीं करते। जॉइंट्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मूवेबल होते हैं एंड आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के होते हैं। चलो चारों टाइप देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ध्यान से समझना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। दे आर द मोस्ट मूवेबल जॉइंट, सबसे ज़्यादा यही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है मूव करते हैं, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यू कैन मूव दीज जॉइंट्स राउंड एंड राउंड, आप इन्हें गोल गोल घुमा सकते हैं। इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स द एंड ऑफ द बोन इज लाइक अ बॉल, अंत में कैसा है पिक्चर में देख सकते हो, बॉल की तरह होता है। द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। पूछे जाते हैं अलग से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एग्जाम्पल बताइए, या हिप जॉइंट कौन से उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हिंज जॉइंट, ये देखो उंगलियों में। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द नीज, आपके नीज में होते हैं, एल्बो में होते हैं, फिंगर्स में होते हैं,
टोज में होते हैं। हिंज जॉइंट इज़ लाइक अ हिंजेस, जैसे कि डोर में आप खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, क्योंकि उसमें हिंजेस लगे हैं। ऐसे आप अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हो, खोल सकते हो, मोड़ सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे मूवमेंट्स के काम आती है। इट एनेबल्स मूवमेंट्स सिमिलर टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हिंज डोर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। बैंड योर फुट, अपने पैर को मोड़ के देखिए एट द एंकल, ठीक है। यू कैन मूव इट इन 2 वेज, तुम 2 तरीके से इसे मूव कर सकते हो एज शोन हियर, यहाँ पर शो किया हुआ है। अप एंड डाउन कर सकते हैं, साइड टू साइड भी कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट विच अलाउज द बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं, ग्लाइड करके निकल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल, रिस्ट और एंकल दोनों जगह ये पाए जाते हैं। पाइवट जॉइंट की बात करो तो मूव योर हेड, आप अपना हेड को साइड टू साइड, इधर उधर इधर उधर अपने सर को घुमाइए, मूव इट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भी घुमाइए। सच्चा जॉइंट दैट अलाउज नोडिंग, हाँ में ना में आप सर हिलाते हैं, एंड शेकिंग ऑफ द हेड, उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। द स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन, स्कल जो होती है बैकबोन से कनेक्टेड होती है विद द पाइवट जॉइंट, ठीक है। किससे कनेक्टेड होती है याद कर लेना। मसल्स की बात करें, यू नाउ नो, अब आप जानते हैं दैट द जॉइंट्स अलाउ अस टू मूव अवर बॉडी, जॉइंट्स हमारी बॉडी को डिफरेंट वे से मूव करा सकती है, बट फॉर मूवमेंट टू हैपन द बोन्स मस्ट बी कनेक्टेड टू मसल्स। बोन्स अगर मसल्स से कनेक्टेड नहीं है तो फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मसल्स आर फाइबेरियस स्ट्रक्चर्स, फाइबर वाला स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बनता है। वी हैव ओवर 600 मसल्स इन द बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर 600 मसल्स होती हैं लगभग। दे आर अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर होती हैं, एंड सराउंडेड बोन्स, ऑर्गन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होती हैं, बॉडी पार्ट्स में होती हैं। इन ईच ऑफ द अबव केसेस मसल्स आर इन्वॉल्व, ऊपर कुछ केसेस दिए होंगे वो पढ़ लेना, उसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, 3 तरह की होती है। वॉलेंट्री, जो हमारी मर्जी से काम करेगी, इनवॉलेंट्री हमारी मर्जी से काम नहीं करेगी। तीसरी होती है कार्डिक मसल्स, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स आर अटैच टू अवर स्केलेटन, हमारे स्केलेटन से अटैच होती है, अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे कि आर्म, हम अपनी आर्म चाहें तो हिलाएं, चाहें तो रोक सकते हैं। लेग्स अपने चाहें तो हिलाएं, चाहें तो रोक सकते हैं। आइज़ ऊपर नीचे, है ना, आगे पीछे हम जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो 10 केस ए इन्वॉल्व वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे मर्जी से नहीं चलता है। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप पेट को बोलो आज डाइजेशन मत करना, मानेगा नहीं ना, तो ये हमारे हाथ में नहीं होते। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं यहाँ पे। और कार्डिक और हार्ट मसल्स धक धक धक, अगर ये रुक गई ना बच्चा तो हम हट जाएंगे, ठीक है। सो दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री एंड वर्किंग थ्रू आउट अवर लाइफ, पूरा जब दिन पैदा होते हो जिस दिन मरते हो उतना पूरा सारी ज़िंदगी ये काम करते हैं। 1 सेकंड बिजनेस सोचा आज आराम कर ले तो हमारा हो गया काम, ठीक है। सो विदाउट स्टॉपिंग एंड गेटिंग टायर्ड ये काम करती रहती हैं। तो ये हो गया हमारा कार्डिक मसल का एग्जाम्पल, एंड आई होप हो गया चैप्टर हमारा फिनिश। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है और उसमें याद करने वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।